किया यह तो राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस सांसारिक मोह माया की दुनिया में जब हम किसी व्यक्ति विशेष से अटैच या बंधन में बन जाते हैं और उसी के साथ अपनी सुख की अनुभूति करते हैं, पर जब वही व्यक्ति विशेष हमें दुख पहुंचाता है या हमें छोड़कर चला जाता है, वो उस स्थिति में हम उस व्यक्ति विशेष को कैसे भूल पाए और अपने मन को स्थिर रखकर भगवत जप नाम में चित्त को कैसे लगा सके महाराज जी? कैसे उससे? इसी का नाम आसक्ति है। जो आप कह रहे हैं उसी का नाम आसक्ति है। आसक्ति होना सहज है, पर आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है। हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि में जो सुख का अनुभव करने के लिए आसक्ति करते हैं, वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही है, क्योंकि सुख तो भगवत स्वरूप है। भला नाशवान परिवर्तनशील शरीरों में कभी सुख मिला है क्या? सुख का तात्पर्य जैसे केवट को मिला, केवट श्री भगवान के चरण पखार रहा है, भगवान बाद में उसको उतराई दे रहे ना, मना कर रहे ना भगवान से। वो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, और जब चरणों को पखार रहा है तो कैसा स्थिति कैसी? अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज अश्रु बहित हो रहे। ऐसा आनंद, ऐसा सुख मिल रहा है कि भगवान से कह रहा है कुछ नहीं चाहिए, भगवान से कह रहा है। इसे सुख कहते हैं। प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का नाम। हमारी जो सुख की मांग है, चूंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं, भगवान सुख समुद्र है और हम जीव हैं, उनके अंश हैं, तो हमारी मांग सुख ही है। हम ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो हमें सुख दे, ऐसी वस्तु स्वीकार करते हैं जो हमें सुख दे, ऐसी बात सुनना चाहते हैं, ऐसा दृश्य देखना चाहते हैं जो हमें सुख दे। देखो मूल में देखो सबके सुख है, पर भला यहाँ कहाँ सुख है? विवेक से खोज करके देखो। इतने भोग भोगे। एक बार हम सैमसी में थे तो एक 92 वर्ष के गांव के जमींदार प्रधान थे और वो आया करते थे। तो एकांत में उनसे उनका बाबा, हम मतलब बुरा मत मानना, मैं केवल पूछ रहा हूँ अपनी जानकारी के लिए कि जब मेरे मन में ऐसी कोई स्फुरणा होती है तो मुझे बहुत जलन होती है, क्योंकि हमारे मार्ग के विरुद्ध है। तो हमें लगता है कि मन को हम समझाते हैं कि बस 20-30 वर्ष की बात है, इसके बाद तो शांत हो जाए। आपका क्या अनुभव है? वो 92 वर्ष के थे। तो उनका महाराज अभी तो आप बच्चा ही है, कहने में हमें शर्म लगती है, पर हम 92 वर्ष के हैं, पर हमने जैसा मन बचपन में देखा था, जवानी में देखा था, वैसे ही आज है। मैं योग्य किसी के नहीं हूँ, पर मन की दशा हुई। अब हमको भयंकर भय लगा कि इस मार्ग में मुझे इस पर तो विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, ये अवस्था के अनुसार तो नहीं जाएगा। फिर परमहंस श्री स्वामी ओंकारानंद जी महाराज ब्रह्मलीन महापुरुष थे, उनसे फिर प्रश्न किया कैसे इस पर विजय प्राप्त की। फिर उन्होंने साधन पद्धतियां बताई गुरु कृपा से। तो ये जो हम सोचते हैं कि इन भोगों के भोगने से सुख मिलेगा, सच्ची बात देखो आप लोग तो गृहस्थी में हो, कहाँ आपको ऐसा लगा कि अब कृत्य भयो मैं, हे नाथ आज मैं तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए। ये कुछ क्षण के लिए भले थोड़ा मन तुम्हें ऐसा बावरा बना दे कि बस, लेकिन उसी दूसरे क्षण के लगते ही मन तुम्हें दूसरे भोग में, फिर बार बार भोगने की इच्छा, फिर नवीन। इसका मतलब है नहीं, अगर होता तो तृप्ति मिल जाती ना। तो हम अगर किसी व्यक्ति से या वस्तु से, आप तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कितने ऐसे नशेबाज लोग हैं जो कहते हैं मैं ये नशा नहीं छोड़ सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। अब आप बताओ, अपना जीवन किसी नशे के अधीन कर देना, किसी व्यक्ति के अधीन कर देना, किसी भोग के अधीन कर देना, ये अज्ञान के कारण ही तो होता है। तो सुख भगवान में है, ये पता नहीं है हमें। हमें लगता है सुख भोगों में है, और भगवान ने इस पूरे संसार को रच के एक पोस्टर लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। गीता जी में कहा इसमें दुख ही दुख भरा है और अशाश्वतम, यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील, सब नाशवान। आज तुम्हें कोई प्यार से गले लगाएगा, कल वही तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, जब तुम उसके काबिल नहीं रह जाओगे। या नवम मन का क्या कार्य क्या है? नवम छोड़ो, अब नया सुधार करो, प्रभु का नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो। देखो
हमारी मांगे क्या है? हमें कोई सुंदर रूप मिले, सुंदर रूप, टिकाऊ होना चाहिए, और मेरा वो मित्र हो ऐसा जो मेरे लिए प्यार करे, केवल मेरे लिए प्यार करे, और मैं कभी उससे बिछड़ू ना, और वो सदैव मुझे सुख देता रहे। ये सबके मन में है, सबके मन में है। और सही दिशा ना होने के कारण हम उसे धन मान लेते हैं, उसे पुरुष मान लेते हैं, उसे स्त्री मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं। ये सारी की सारी बातें भगवान में है। उनका रूप अविनाशी, और एक बार जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं, और भगवान सुख देते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। तुम्ही को तो सब कुछ दिया है उन्होंने, तुम्हारा क्या चाहिए? तुमको तो दिया है उन्होंने, तो दियम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पय, बस इतनी बात है। अगर आप संसार के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवत भाव कर ले, ये आपको आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही भाव कर लिया था कि प्रभु मेरे इस रूप में है, तो वो रूप बदल जाएगा, लेकिन प्रभु तो आपके रहेंगे ना, वो संभाल लेंगे। हम लोग प्रभु भावना करके जो वस्तु व्यक्ति में फंस जाते हैं, तो वही फिर हमारे आगे जन्म का कारण होता है। अगर हम स्त्री रूप में फंस गए तो अगला जन्म स्त्री का, पुरुष रूप में फंस गए तो पुरुष, हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का हुआ ना। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। पहली बात ये कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो न गुरु मानेगा, न संत मानेगा, न प्रिय मानेगा, न पूज्य मानेगा, छोड़ देगा। है ऐसा कि नहीं है? फिर सांसारिक संबंधों की तो बात चले दो। तो इसलिए जिन्हें स्वीकार करने पर कभी आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ, वो है श्री भगवान, श्री किशोरी किशोर जी, लाडली लालजू। अब मान जाओ, जब आपको पता चल गया है कि सब स्वार्थ का स्वरूप है, तो उसके लिए मत रो। अब ऐसे वर को क्या वरू जो जन्म में मर जाए, ऐसा वर वरू जोड़ लो अमर हो जाए। वो है श्री गिरधर गोपाल जी, श्री कृष्ण जन्म। मीरा जी कह रहे मेरा तो जोड़ना अमर है, मेरा सुहाग तो श्री कृष्ण है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए भाई हमारे पास प्रश्न का उत्तर यही है कि नाम जप करो, अपनी गलती को सुधार करो। हम गलती में फंसते चले जाते हैं, और कोई मुझे प्यार नहीं करता। जिसको अपने सुख की गुंजाइश दिखाई देती है वही मुझे प्यार के जाल में फंसाता है, प्यार नहीं करता, जाल में फंसाता है। हम कई बार सत्संग में कहा है, हम छोटे थे तो बड़ी बहन के यहाँ गए, छुट्टियों में जैसे जाया जाता है ना, तो वो हमको लेके अपनी नंद के यहाँ गई, तो वहां गया। तो वहां जब गए तो बड़ा मकान बना हुआ था, बढ़िया अच्छा। तो हम तो बच्चे थे, तो उसके जो पति थे वो एक कमरे में, सड़े से कमरे में पड़े थे। तो ऐसे से बुलाया, नजदीक गए। अब भगवान को हमको शिक्षा देनी थी, इसीलिए हमें सुने हम बच्चे थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनका बच्चा अपनी पत्नी को संकेत, ये बहुत दुष्ट है। हमारी टाकीज के सामने दुकान थी, चाय समोसा सब चीजों की, मसाला पान की, बहुत भी। उसी के बल से हमने कई खंड का मकान खड़ा किया। जब हम आते थे जूता उतारती थी, क्या क्या हमारा स्वागत करती थी। मुझे लकवा मार गया, अब मैं किसी काम का नहीं रह गया, कई वर्ष से पढ़ा हूं। ये 2 रोटी 24 घंटे में देती है, मैं भूख से व्याकुल होता तो कहती बहुत भोजन खाओगे, बार बार शौच करोगे, कौन फेंकेगा। मेरे सामने गंदी बातें करती है, मतलब दृश्य वो अब बड़ा है, उठ सकता नहीं। मेरे को किसी से मिलने नहीं देती, किसी को आने नहीं देती, क्या करूं। उस समय मुझे कुछ खेल खेल में हम चल दिए, लेकिन जब हम बाबा जी बने चिंता की है, वो बात आई कि यार संसार का इतना, वो बढ़िया उदाहरण लगा कि जब वो बलवान था, कमा रहा था, तो आते ही जूते मोजे उतारे जाते थे, और जब वो लकवा मार गया तो उसी के सामने उसके प्यार की धज्जियां उड़ाई जाती है, और उसको भरपेट भोजन उसी की कमाई का उसको नहीं। ये संसार है, अपने सुख के लिए सारी बातें हैं। ऐसे ही सबका संबंध समझ लो। जिस दिन अपना सुख, हम एक जगह थे तो एक वृद्धा महिला आई, अपने पति के लिए कहती महाराज भगवान से मनाओ कि उनको उठा ले। उनको उठा ले का मतलब क्या, गिर पड़े हैं? बोले नहीं, वो पड़े पड़े हगते रहते, बड़ी दुर्गति प्राप्त करे, उठा ले। तो हम कहा तो लड़का है, बहू है, तुम है, सफाई करो, उनकी सेवा करो। बोले अब सब नहीं होता, बस आप इतनी कृपा करो, भगवान उठा ले। ये है संसार, ये है संसार। उसके काम के नहीं रहे तो भगवान उठा ले, काम के हो तो आए भगवान, कितने निर्दयी, तुमने क्यों
ले लिया, ये संसार का स्वरूप है। तो आप समझो, थोड़ा विवेक को जागृत करो, मोह का नाश होगा। वो विवेक मोह भ्रम भागा, तभी भगवान से प्यार होगा, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। ये भाग दौड़ तभी शांत होगी जब तुम्हारे प्यारे भगवान हो जाएंगे। महालक्ष्मी पति क्या चाहिए, रूपवान है, सर्व सामर्थ्यशाली है। देखो सूर्य किसने बनाया, कितने पूरे ब्रह्मांडों को प्रकाश दे रहे हैं। ये सब चिटिर पिटिर रात्रि में थोड़ा प्रकाश देते हैं, देखो सूर्य कितने ब्रह्मांड को प्रकाश दे। कहीं भी चले जाओ है चंद्र का प्रकाश, सब ऑक्सीजन, सब जल, भोजन, शरीर, कितनी सुंदर है ना। कोई रचना करने वाला महान ईश्वर, हम उसको अपना क्यों न माने, अपना प्रीतम मान लेना। अच्छा, हम आज भी सत्संग में कह रहे थे, कई बार कहा है, अगर वो अनुभव में ना आता ना तो हम सबसे कह देते भैया लगे तो बचपन से है पर हाथ कुछ नहीं लगा, आगे मरने के बाद जो मिलेगा वो हमें पता नहीं, पर हमें कुछ हाथ नहीं लगा। हम कह देते और हम सच्ची कहते हैं कि वो है, इतने नजदीक है, इतना दुलार करते हैं कि उनकी बात सोच के केवल रोना ही आता है, दूसरी कोई बात नहीं रहती है। इसलिए उन्हीं से प्यार किया जाए जो वास्तविक प्यार का निर्वाह करना जानते हैं। संसार प्यार का निर्वाह करना नहीं जानता है। रवि प्रताप सिंह जी आगरा से। राजा राधाश्री हरिवंश महर्षि। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, भक्ति मार्ग में चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है, क्योंकि सांसारिक मित्र और रिश्तेदार स्वतः ही दूर हो गए हैं। सभी दुख और मन की पीड़ा अपने गुरु चरणों में निवेदित कर देता हूँ, किंतु कभी कभी बहुत मन करता है कि कोई तो मेरे मन की बात को समझे, मुझे समझाए, मार्गदर्शन करें महाराज जी। भक्ति मार्ग में चल रहे हो और अकेला अनुभव कर रहे हो, तो भक्ति किसकी कर रहे हो? भक्ति किसकी कर रहे हो? ठाकुर जी की। तो अकेला अनुभव करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी हम भक्ति करते हैं वो हमारे हृदयेश्वर हैं, हमारे प्राणाराध्य हैं, और शास्त्र कहता है कि वो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, तो जहां मैं हूं वहां भी है। शास्त्र कहता है सब समय है, तो जब सब समय तो इस समय भी है। शास्त्र कहता है सबके हैं, तो सबके हैं तो मेरे भी हैं। शास्त्र कहता है सब में है, तो सब में तो मेरे में भी है। मैं अकेला कैसे हुआ? और उनके सिवा कोई है नहीं, तो ब्रह्म को अपना तुम मित्र मानोगे तो दुखी तो होगे ही। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान के मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ है नहीं। ऐसे लाडले, ऐसे महाबल, ऐसे सौंदर्य स्वरूप भगवान को आप अपना न माने और रिश्ते नातों को अपना माने तो फिर भक्ति में अभी कलंक है। ना कोई मेरा था, ना कोई मेरा है, ना कोई मेरा रहेगा, तो इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। फिर तुम्हें नाचना चाहिए, दुखी थोड़ी होना है। अगर कोई मेरा साथी न हो तो मेरे भगवान की असीम कृपा। अगर कोई साथी बना है उसमें भगवत भाव नहीं है तो हट जाना चाहिए, कोई साथी मेरा नहीं। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। समझ में आ रही है हमारी बात? फिर अकेला कैसे? जो सर्व रूपों में स्वयं प्रकाशित है, वो मेरा प्राण प्यारा मित्र है, मेरा ही प्रीतम है। अब उसके सिवा कोई जब है ही नहीं और वो मेरा है, तो मैं अकेला कैसे हो गया? अकेला नहीं हूं, मेरा प्रीतम मेरे साथ। भक्तन पाछे यो फिरत ज्यो बछड़ा संग गाय। समझ में आ रहा है? जहां जहां भक्त मेरो चरण धरे, तहां तहां धरू हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाणू साथ। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेणुकी। भगवान कह रहे हैं जो मेरे लिए सबकी अपेक्षा का त्याग कर दिया है, जो समदर्शी है, जो निर्वैर है, तो उसके पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं पावन हो जाऊं। मेरे प्रभु मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते, और किसी का साथ पसंद ही नहीं, क्योंकि सब ब्रह्म है, कोई है ही नहीं दूसरा। तो मैं किसको अपना साथी मानूं? ब्रह्म को साथी नहीं मान सकता। अब क्या समस्या है कोई समस्या? अब हमारी बात को समझोगे तब भक्ति पथ का तुम्हें रंग चढ़ेगा। अभी रंग थोड़ी चढ़ा, नहीं तो बात ही नहीं आएगी। खुशी होगी, नाचोगे एकांत में, जंजाल छूटा,
जिसको छोड़ना चाहे ना परमार्थ में आवश्यक है, भगवान ने छुड़ा दिया। अच्छा हुआ कोई मेरा साथी नहीं, हे नाथ अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बात बन गई। भगवान तो कृपा कर रहे, तुम्हारी साधना तो उन्नतिशील हो रही और हम उसको शोकित दुखित भाव से ले तो फिर उत्साह नष्ट हो जाएगा। इसमें उत्साह पूर्वक चलना होता है परमात्मा में, और उत्साह केवल प्रभु से प्राप्त होता है। संसार का कोई भी मित्र तुम्हें परमार्थ में नहीं चढ़ा सकता, वो हमारे परमार्थ का बाधक ही होगा। जैसे हम अखंड चिंतन के लिए तैयार हो रहे हैं, अब हमारा मित्र है, अनुकूल है, तो चिंतन गया ना, भरोसा गया ना, आशा गई ना, कलंक हुआ ना। हमें एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भगवान कह रहे अनन्य चिंतयन्तो माम, केवल भगवान का चिंतन। तो बाधा हुआ ना, एक तरफ आप है, एक तरफ पूरा भ्रम रूप संसार है। पूरे संसार में कोई एक भी न शत्रु न एक भी मित्र, और हमें भाव बनाना है सर्वानुवस्थितया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरा आराध्य देव स्वरूपों में हो गई भक्ति का रंग। अरे ये तो नाचने का विषय है, आनंदित होकर उमगने का विषय है। आप उसके लिए रोए, आप उसके लिए दुखी हो कि मेरा कोई नहीं है, कैसी बात करते हो? यहाँ कोई है ही नहीं, मेरा न तेरा, बस वही एक है। पर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत ऊंचाई में चढ़ जाओगे। बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित समात्मा सुदुर्लभा। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव। जिसकी वासना, जिसके संकल्प से वो स्वयं अपने आप से अपने आप में प्रकट हुए, अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं, प्रभु के सिवा कोई नहीं, वो मेरा प्यारा है, वो मेरे समीप है, वो मेरा प्राणनाथ। फिर संशय क्या, फिर परेशानी क्या? आगे बढ़ो थोड़ा, जहाँ खड़े हो भी बहुत नीचाई है, थोड़ी ऊंचाई में आओ, नाच पड़ोगे, नाच पड़ोगे, आनंद सिंधु की उमगन में कृतार्थ हो जाओगे। किसी की जरूरत नहीं सपोर्ट की, किसी की जरूरत नहीं। मेरा प्यारा मेरे सामने एक बार मंद मुस्कुरा दे तो करोड़ों प्राण न्यौछावर है। भाव करो, आगे बढ़ो। हमारे चित्त को कोई चुरा न ले, बहुत बड़ा धन है। कोई वस्तु व्यक्ति स्थान मुझे प्यारा न लगे, हे नाथ ऐसी कृपा करो कि आपके सिवा मेरी दृष्टि कहीं जाए ही ना, मेरी वृत्ति कहीं जाए ही ना। ये तो है उपासना। और कोई मुझे प्यार करे, यहाँ तो डरा जाता है कि कोई मुझे प्यार न करे। यहाँ डरा जाता है कि कहीं कोई मुझसे प्यार न कर बैठे, कहीं कोई मुझे अपना न मान ले जो मेरी वृत्ति घसीट ले। इसीलिए सत्संग गौर से सुनो और उसका मनन करो, उसको आचरण में उतारो तो भक्ति का रंग आ जाएगा। पर ऐसा नहीं कि फिर हमारा व्यवहार गलत हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। नहीं, सबसे व्यवहार वैसे, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है, माता पिता के साथ पुत्रवत व्यवहार, पत्नी के साथ पतिवत व्यवहार, सबके साथ वैसे व्यवहार, पर लगाओ केवल अपने प्रभु से। उस सारी क्रियाओं का फल केवल मेरे नाथ की प्रसन्नता, जो मुझे सेवा दी मैं कर रहा हूं। बस समझ में आ रही? कोई संशय? गिरीश कोचर जी दिल्ली से। श्री राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी बचपन से ही गुरुवाणी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा लेता रहा हूँ और सिर्फ वही मन लगता था, परंतु जब से आपके दर्शन किए हैं कुछ अलग सा आकर्षण हो गया है। ऐसा लगता है कि मैं आपके चरणों में आ जाऊं। अब ये कैसी दुविधा है, कृपया मार्गदर्शन। नहीं, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि जो आप वाणी सुन रहे हैं हमारी, हम तो अज्ञानी जीव हैं, गुरु कृपा गुरु वाणी ही बुलवा रहे, गुरुवाणी ही सब कुछ है, वही बुला रहे। तो आप गुरुवाणी का ही प्रताप मानिए। आप किसी शरीरधारी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षण का भाव न रखकर ये भाव रखिए कि गुरुवाणी की कृपा से मुझको सुनने को मिल रहा है, गुरु ग्रंथ साहब की कृपा से मुझे सतमार्ग में कैसे चलना है या प्रगट में प्रेरणा मिल रही। पर प्रधानता गुरु ग्रंथ साहब की रखिए, गुरुवाणी की ही रखिए और नाम जप कीजिए। जो प्रश्न उसका समाधान कर लीजिए और प्रभु के मार्ग में चलिए। जरूरी नहीं होता जैसे मान लो कि एक भाव का त्याग करके दूसरे भाव, वही आपको चलाता चला जाएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि अनुभव है। तो ये भी तो उन्हीं का जूठन है। अगर जो निकल रहा है तो उन्हीं का तो जूठन है। तो बिलग तो कुछ हुआ नहीं ना। तो बिलग मत मानिए और निष्ठा गुरु ग्रंथ साहब की रखिए, वो साक्षात गुरु है। समझ रहे ना जी? सुदर्शन जी दिल्ली से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं आपका सत्संग पिछले 4 महीने से सुन रहा हूँ। मेरा सब कुछ बदल गया है, जैसे कि मदिरा सेवन, अंडा, लहसुन, प्याज आदि। सतगुरुदेव भगवान, मेरा
जन्म गोवर्धन ब्रज में हुआ था। मैं एक वैष्णव कुल में जन्मा हूँ। मैंने बहुत पापाचरण किए। मैंने आपके श्रीमुख से सुना है था कि ब्रज में जन्म, मनुष्य जन्म और वैष्णव कुल में जन्म यदि है तो ये बहुत भाग्य की बात है। पिछले 45 वर्षों में मैं एक बार भी वृंदावन नहीं आया था, लेकिन अब पिछले 3 महीनों से 6 बार आ गया हूँ। गुरुदेव भगवान आप मार्गदर्शन करें कि श्री जी को पाना चाहता हूँ। ये जो बात आई ना कि श्री जी को पाना चाहता हूँ, यही बात बहुत जोर की चीज है। मुमुक्षता, मैं मुक्त होना चाहता हूँ या भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, ये भगवान की बहुत विशिष्ट कृपा से बात आती है। अब भगवत प्राप्ति हमारी कैसे होगी, प्रश्न आता है ना। तो देखो, ये जितने बातें आपने पीछे की बताई, ये अंतःकरण को बहुत गंदी करने वाली बातें हैं। हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है कि मांस खाना और मदिरा पीना और पराई स्त्री से व्यभिचार करना या पराई पुरुष से व्यभिचार करना, जो भी, और दूसरे के स्वत्व का अपहरण कर लेना, ये ऐसे गंदे काम हैं जिनसे हृदय एकदम मलिन हो जाता है। अब ये तो यही प्रभाव है इस भूमि में जन्मने का कि आपके कान में सत्संग की शब्द पहुंचे और आपका हृदय जैसे कोई सोया हुआ हो एकदम जाग जाए ना। तो ये तो अब ना सोना, अब जाग गए तब सोना क्या, जब समझ गए तो अब रोना क्या। अब सावधान हो जाओ। अब लो नशानी अब ना नशइयो। हमारे भगवान वादा करते हैं, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, बस सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम अब केवल मेरी शरण में हो जाओ। और मेरे शरण का मतलब है कि अब भगवान के विरुद्ध आचरण न हो। शरणागत से प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य हो। आप कोई भी ऐसा कार्य ना बने कि हम जिससे अपने प्रभु से आंख न मिला पाए। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, तो जाने के पहले एक बार चित्त में हक से होता है कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चेष्टा, ऐसा कोई चिंतन भी नहीं होना चाहिए जो अपने मालिक के सामने जाने पर हिम्मत न पड़े कि उनसे आंख मिला ले। हाँ, ऐसे हम अपने प्रभु से खुल के अपनी आंख मिला सके, मेरे प्राण प्रीतम। और अगर हमसे उनके विरुद्ध आचरण बना तो हम आंख नहीं मिला पाएंगे, और ज्यादा बन गया तो जाने की बात भी खत्म हो जाएगी। मन ही नहीं कहेगा कि जाए उनके सामने। तो अब अवसर मिल गया, मतलब ये आपके किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है, ये आपके ऊपर कृपा है। कृपा और पुण्य कर्म का फल कि मैं बचपन से साधन में उसमें लग रहा हूं, अब ऐसा आया है कि आपका भजन, साधन, पवित्रता ये काम करे, लेकिन आप खुद वर्णन करते हैं। तो कृपा का मतलब होता है दुलार। भगवान ने आपको अपना माना, दुलार किया। अब उनका नाम जप करते रहिए और शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, और जहां तक हो सके दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना, इसे बहुत जल्दी काम बनता है। कोई जैसे बीमार है या कोई भूखा है, या भगवान विविध रूपों में लीला करते रहते हैं, हमको ढूंढना नहीं है। अगर हमारा संयोग हो जाता है, कोई बड़े तड़प रहा है, तो अब हम अपना सारा काम रोकेंगे, पहले उसे अस्पताल ले जाएंगे, उसको औषधि दें। कोई भूखा है तो हम अपना भोजन आज नहीं करेंगे, उसको अपने पैसे से भोजन, पैसे नहीं देना, भोजन ला के पवा दिया है। कोई ठंडी में कांप रहा है, हम अपना वस्त्र से दे देते हैं, हम कष्ट सह लेंगे। ऐसी भावना से भगवान बहुत जल्दी दी जाते हैं। और नाम जप करते रहिए, और वो पुनरावृत्ति अब जीवन में ना हो जो पीछे हुआ। अगर कोई ऐसा मित्र, दोस्त, रिश्ते, नातेदार अपना रिश्ता, नाता, मित्रता का दबाव करके आपसे कहता है कि अरे ऐसा, तो तजिए ताहि कोटि वैरी सम। एक दो दुश्मन की तरह नहीं कहा गोस्वामी जी ने, कहा तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो परम रिश्तेदार है, मित्र है, पर उसे दुश्मन की तरह, करोड़ों दुश्मन की बात अब नहीं। अब हमारा मार्ग भगवत कृपा से प्रभु के मिलन का खुल गया, अब नहीं, अब बाधा नहीं पड़ने देंगे, बस मंगल हो जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो बहुत अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं। नहीं तो अगर हमारे कर्मों का हिसाब मिले तो कभी भगवत प्राप्ति न हो। वो तो सब क्षमा करके हमें आगे बढ़ा देते हैं। जैसे माता है, पिता है, आप भले अपराध करो,
तो यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी जमीन बेच करके, आभूषण बेच करके अपने पुत्र को बचाएंगे, सजा नहीं होने देंगे। करते हैं ना माता पिता, तो अनंत माताओं जैसा हमारे प्रभु प्यार करते हैं। अच्छा, यहाँ तो निर्णायक दूसरा है, वहां निर्णायक भी आप ही हैं, तो आप हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि निर्णय किसी और के हाथ में नहीं, उन्हीं के हाथ में पूरे जीवन का। इसलिए प्रसन्न रहो, पीछे जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे सतमार्ग में चलो।